जहन्नुम के गड्ढे में बैठकर अपने बेहतरीन दिमागों की टांगे ना खींचें। सुहेल वड़ाइच ने फैसला साजों से बड़ा मुतालबा कर दिया। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने एक कॉलम लिखा है जिसका उन्वान है हम ऐसे क्यों हैं। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि हम जब भी किसी इज्तिमाई गलती का इर्तिकाब कर रहे होते हैं तो तबीयत पर भारी बोझ महसूस होता है और बार बार सोच आती है कि हम ऐसे क्यों हैं। तबीयत के इस भारी पन को बरसों कबल सुना हुआ एक लतीफा हल्का कर देता है। लतीफा कुछ यूँ है कि जहन्नुम में हर कौम के लिए एक गड्ढा मखसूस है। हर कौम के जहन्नुमी अपने गड्ढों में सजाएं भुगत रहे हैं। हर गड्ढे के ऊपर फरिश्तों की भारी गार्ड मुकर्रर है ताकि अगर कोई जहन्नुमी अपने गड्ढे से बाहर निकले या फरार होने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। अलबत्ता जहन्नुम में एक गड्ढा ऐसा भी है जिसके ऊपर कोई गार्ड नहीं और वो गड्ढा तजादुस्तान के जहन्नुमियों के लिए मखसूस है। दारोगा जहन्नुम से किसी ने पूछा कि इस गड्ढे पर गार्ड्स क्यों नहीं हैं? तो उसने हंसकर जवाब दिया, इस गड्ढे से जब कोई निकलने की कोशिश करता है तो बाकी जहन्नुमी उसकी टांग खींचकर उसे दोबारा जहन्नुम में खींच लेते हैं। इसलिए इस गड्ढे पर चौकीदार या गार्ड की जरूरत नहीं। इस गड्ढे के मकीन खुद ही एक दूसरे की तबाही के लिए काफी हैं। सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि हमारी तारीख इस लतीफे से काफी मुताबिकत रखती है। सियासतदान मजबूत हुकूमत बना लेते हैं तो मुक्तदरा उनकी टांगे खींचकर गिरा देती है। मीडिया आजाद हुआ तो मुआशरे के ताकतवर ग्रोहों ने मीडिया में दरार डालकर मीडिया की टांगे खींच ली। इसी तरह जनरल अयूब और जनरल मुशर्रफ ने मुआशी तरक्की का सफर शुरू किया तो सियासी पार्टियों ने मुत्तहिद होकर उसे बेअसर कर दिया। किसी ब्यूरोक्रेट ने आउट ऑफ बॉक्स सोचा और अवामी अंदाज अपनाया तो हमारे निजाम ने उस बागी को सबक सिखा कर रख दिया। अदलिया ने असेंबलियों को तोड़ने को जायज करार दिया। करोड़ों लोगों के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को 3-4 अना परस्त जजों ने बुग़्ज़ो अनाद की बिना पर घर भेज दिया और उसे इंसाफ का झूठा नाम दे दिया। आजकल हम सब जजों के पीछे पड़े हैं कि कहीं वो जहन्नुम के गड्ढे से निकलकर कोई कारहाय नुमायाना सर अंजाम दे दें। इसलिए सब उनकी टांगे खींच रहे हैं। सुहेल वड़ाइच ने मजीद कहा कि मेरी नूनियों से, इंसाफियों से, जियालों से, वजीरों से और उनके मुखालफों से, सिविलियंस, बालादस्ती के हामियों और मुक्तदरा के वफादारों सबसे आज जाना दरख्वास्त है कि हम जहन्नुम के गड्ढे में बैठकर अपने बेहतरीन दिमागों की टांगे ना खींचें। तासुब, नफरत और सियासी दुश्मनियां अपनी जगह, मगर जिन जजों का माजी बेदाग है, जिन्होंने जमहूरियत, आजादी इजहार, अदलिया की आजादी और पार्लिमान की बालादस्ती के हक में फैसले किए हैं, उन्हें अपने सतही मकासिद की नजर से ना देखें। अगर ये कोई फैसला आपके खिलाफ दे दें तब भी सुकरात और भुट्टो की तरह मी लॉर्ड कहते उनके फैसलों पर साथ करें। तारीख का फैसला आपके हक में होगा और अगर वो कोई फैसला आपके हक में दे दें तो उस पर खुदा की शुक्रगुजारी काफी है। बाबर सत्तार और अतहर मिनुल्लाह जब से जज बने हैं मैं उनसे कभी नहीं मिला, मगर मुझे यकीन है कि वो हमारी अदलिया के रोशन सितारे हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान उन जजों के मुखालिफ कैंप में हैं, मगर फिर भी वो उनके हक में बोल पड़े हैं। कौम का ज़मीर जागेगा तो सभी उनके हक में बोलेंगे। जब ऐसा वक्त आएगा तभी हम जहन्नुम के गड्ढे से निकल सकेंगे।